हमारे बरसाने से अभी आए हैं। तो बरसाने में एक किशोरी जी के भक्त हुए, उनका नाम था गुलाब। क्या नाम था? गुलाब। पूरा नाम तो उनका गुलाब खां था। वो भले ही जन्म से हिंदू नहीं थे, लेकिन उन पर बहुत बड़ी कृपा ये हो गई कि उनका जन्म बरसाने में हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बरसाने में जन्म हुआ। आज भी पीली पोखर के पास में उनकी समाधि है, उनका चबूतरा है गुलाब खां का। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तो उनके ऊपर कृपा ये हो गई कि वो ब्रज में जन्मे थे। भले ही जन्म उनका हिंदू परिवार में नहीं हुआ, लेकिन ब्रज में जन्मे, और ब्रज में भी बरसाने में जन्मे। ब्रज में जन्म होना बहुत बड़ी बात है, फिर ब्रज में भी गोवर्धन, नंदगाम, बरसाना, वृंदावन, गोकुल में जन्म होना बहुत बड़ी बात है। उसमें भी श्री बरसाना धाम में किशोरी जी के चरणों में जन्म लेना, ये और भी बड़ी बात है। तो गुलाब खां, उनका जन्म हुआ बरसाने में। थे तो वो गैर हिंदू, लेकिन रोज जाते थे किशोरी जी की चौखट पे, क्योंकि भाई अब जहां जन्म लिया है तो वहीं से दाना पानी चलता है। हमारे यहां कहते हैं कि नाटक में भी करो ना भक्ति तो कभी कभी असली हो जाती है। तो गुलाब रोज जाते थे श्री जी के मंदिर में। संगीत के थोड़े निपुण थे, सारंगी बजानी उनको आती थी। तो हमारी श्री जी के महल में जब समाज होती थी तो समाज में सारंगी बजाते थे, और सारंगी बजा बजा करके इतना राधा नाम सुना था, इतना राधा नाम सुना था कि अब उनको आदत ऐसी लग गई कि वो बिना श्री जी के दर्शन किए, बिना राधा नाम सुने रह ही नहीं पाते थे। रोज जाते, और अटारी पर जब समाज होती तो समाज में सारंगी बजाते। उनका ब्याह आदि हो गया, और ब्याह के बाद एक लाली ने जन्म लिया। अब उसका मूल नाम तो इन्होंने कुछ भी रखा हो अपने समाज के अनुसार, लेकिन बरसाने में रहने के नाते वहां पे बरसाने में सब छोटी छोटी लालियों को राधा रानी बोलते हैं, श्यामाजू बोलते हैं, किशोरी जी बोलते हैं। तो छोटी सी लाली का नाम इन्होंने राधा रख दिया, अपनी बेटी का नाम राधा रख दिया। थोड़ी सी जब बालिका बड़ी हो गई तो समाज में ये सारंगी बजाने ऊपर जाते थे श्री जी के महल में, तो राधा रानी को संग ले जाते थे, अपनी लाली को संग लेके जाते। और वहां वो लाली क्या करती, जब समाज होती, करताल बजती, मृदंग बजती, राधा राधा नाम की ध्वनि होती, तो इनकी लाली वहां नृत्य करती थी। और ये अपनी लाली को देख के इतने सिहाते थे, इतने खुश होते थे, और रज रज करके सारंगी बजाते। इनकी लाली घूम घूम करके नृत्य करती श्री जी के महल में। समय चलता रहा, चलते 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 एक समय आया, लाली थोड़ी बड़ी हो गई। अब बड़ी होकर के वो लाली जब नृत्य करती तो वहां के सब गोस्वामी समाज, सब लोग गुलाब जी को स्नेह देते थे। सबने कही, अरे भैया गुलाब, अब लाली तेरी या की उम्र रह गई है, या को ब्याह कर दे। तो ये बात सुनकर के गुलाब जी बड़े बेचैन हो जाते कि मैं बेटी का ब्याह कर दूंगा तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा। अच्छा, ये और लीला हुई थी कि जब इनकी बेटी ने जन्म लिया तो इनकी पत्नी पधार चुकी थी, केवल घर में पिता और पुत्री ही रहते थे। बहुत ध्यान से सुनो, किशोरी जी की कैसी कृपा। नित्य अपनी बेटी को देखते, वो नृत्य करती। सब लोगों ने कहा लाली का ब्याह कर दो, तो गुलाब जी और तो कोई बहाना नहीं देते, एक ही बहाना देते, मुझ पर व्यवस्था नहीं है, कैसे ब्याह करूं। ब्याह करने के लिए तो थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तो दो चार धनी मानी लोगों ने, बरसाने के कुछ वैष्णवों ने, ब्रजवासियों ने कही, हम सहायता कर देंगे, तुम ब्याह करो अपनी लाली का, इसका भी घर बस जाए। तो सबके ज्यादा कहने से
गुलाब जी सबकी बात मान गए और पास के एक गांव के बालक से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। मन तो भारी हो रहा था, लेकिन जैसे ही बेटी विदा होकर के गई तो ये इतने बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए कि पुत्री के बगैर अब कैसे रहूं। पुत्री का नाम क्या था? राधा। तो भक्ति जब आनंद में की जाती है, सुख में की जाती है, उसका प्रभाव इतना नहीं होता, लेकिन भक्ति जब विरह में की जाती है तो उसका प्रभाव लाख गुना ज्यादा हो जाता है। तो आज तक तो राधा राधा बोलते थे क्योंकि बेटी का नाम राधा है, लेकिन वही बेटी अब जब ससुराल चली गई तो गुलाब खां की स्थिति ऐसी हो गई, अब विरह में पुकारने लगे, राधा राधा मेरी राधा। ऐसे पुकारने लगे कि निकुंज में बैठी हुई निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी व्याकुल हो गई, उठकर के सिंहासन से जाने लगी। ललता विशाखा ने कहा, कहां जा रही हैं स्वामिनी जी? राधा रानी बोली, मेरा भक्त मुझे बुला रहा। अब बोले, आपको नहीं बुला रहा है, अपनी बेटी को बुला रहा है। किशोरी जी बोली, इसकी बेटी का नाम राधा कितने साल पहले रखा गया? बोले 18 साल पहले। और मेरा नाम राधा कितने साल पहले? बोले 5000 साल पहले। तो बोले, किसका नाम है राधा? बोले, मेरा नाम है। बोले, भले ही कुभाव से पुकार रहा है, मैं तो जाऊंगी। ऐसी हमारी किशोरी जी बड़ी भोली हैं, बड़ी सीधी हैं, बड़ी करुणामयी हैं। ललिता विशाखा बोली, अरे स्वामिनी जी आपको नहीं बुला रहा है, वो अपनी बेटी को बुला रहा है। बोले, कुछ भी हो, राधा नाम मेरा है, मैं तो जाऊंगी। और स्थिति ये हुई कि गुलाब खां इतना बेचैन हो गया अपनी बेटी की याद में कि तुरंत बरसाने से निकल करके उसके गांव जाने लगा। तभी किशोरी जी उसकी बेटी का रूप धारण करके बीच मार्ग में आ गई और आकर के कहा, पिताजी। अरे बेटी तुरंत दौड़ करके अपने हृदय से लगाया। आज जैसे ही अपनी पुत्री को हृदय से लगाया तो ऐसी अनुभूति उसको जीवन में कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है, क्योंकि किशोरी जी हैं, लाली नहीं है उसकी। पिताजी इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, आपको प्यास लगी होगी। तुरंत अपना पानी जल लेकर के आई किशोरी जी, पिला दिया। पिताजी एक बात आपको समझाऊं। अब देखो किशोरी जी ये नहीं चाहती कि ये बरसाना छोड़ करके जाएं कहीं भी, तो क्या बोली, पिताजी आप रोज रोज मेरी ससुराल आओगे तो ससुराल वाले मुझे बहुत कष्ट देंगे। बोले, कैसा पिता है तेरा, रोज आ जाता है, रोज यहीं आ जाता है, इसलिए पिताजी आप मत आया करो। मैं आपको वचन दे देती हूं, जब आप ऊंचे स्वर में करुण होकर के मुझे पुकारोगे, राधा 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 मेरी लाली राधा, मैं तुरंत आ जाया करूंगी, मैं आ जाया करूंगी। अब गुलाब खां के लिए किशोरी जी नहीं बोल रही हैं, गुलाब खां को तो अपनी बेटी दिख रही है। बोले, मेरी बेटी कह रही है, अच्छा लाली तू आ जाएगी? बोले, हाँ। और वही होता, गुलाब खां जब जब पुकारते किशोरी जी पुत्री का रूप धारण करके आ जाती और आकर के बैठ जाती उनके। बहुत दिन निकल गए, रोते रोते पुकारते, लेकिन किशोरी जी नहीं आई। तो जब पुत्री नहीं आई तो मन में सोचने लगे, मुझसे तो मना कर दिया कि मेरे ससुराल आना नहीं, और आप पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी, अब इतने दिन से बुला रहा हूं, आ नहीं रही है। तो श्री राधा रानी की चौखट पर पहुंच गए, अर्धरात्रि में जाकर के सिंह द्वार पर बैठ गए और वहीं बैठ करके रोने लगे, मेरी राधा मेरी राधा, पुकारने लगे। और जैसे ही पुकारा इतने में ही श्री किशोरी जी प्रकट हो गए। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था गुलाब खां ने। और किशोरी जी प्रकट होकर के बोली, पिताजी का भयो, आप काई को इतने परेशान है रे? अरे लाली मैं तुमको कितनों बुलायो, तू काई को ना आई? बोले, पिताजी अब आ गई ना। बोले, पिताजी बहुत दिन हो गए आपने सारंगी नहीं बजाई, अब एक सारंगी बजाओ, मैं नृत्य करूंगी। अर्धरात्रि का समय। तुरंत गुलाब खां सारंगी लेकर के आए, बजाने लगे और छोटी सी उस आंगन में किशोरी जी ही राधा का रूप धारण करके, मतलब उनकी पुत्री का रूप धारण करके नृत्य कर रही हैं और श्री गुलाब खां सारंगी बजा रहे हैं। आज इतने दिनों बाद
गुलाब खां जी ने फिर से सारंगी बजाई और श्री राधा उनकी पुत्री के रूप में किशोरी जी नृत्य कर रही हैं। और नृत्य करते करते गुलाब खां जी को इतनी बेचैनी हुई कि मैं अपनी लाली को अपने हृदय से लगा लूं, तो तुरंत सारंगी रोक करके हृदय से लगाने के लिए दौड़े। उसी समय मंगला का समय हो गया। किशोरी जी के महल वृषभानु नंदिनी श्री बरसाने में मंगला का समय था। तो किशोरी जी नृत्य करते करते मंदिर की ओर दौड़ी। पीछे पीछे गुलाब खां भी जा रहे हैं। गोस्वामी ऊपर सेवा के लिए महल में जा रहे थे, उनको किशोरी जी नहीं दिखी, लेकिन पीछे पीछे राधा राधा कहते हुए गुलाब खां जा रहे हैं, वो दिखाई दिए। वो चिल्लाए भी, अरे गुलाब, अरे कहां दौड़ो जा रहा है, अरे कहां को जा रहा है। नहीं सुने, पीछे पीछे दौड़ते चले गए। पुजारी जी ने सोचा गोस्वामी जी ने कहीं जा रहा होगा। राधा वैसे भी अब जब से इसकी बेटी का ब्याह हुआ ये बेचैन ही रहता है, अपनी बेटी की याद में ही रहता है। ऊपर जाकर के गोस्वामी जी ने मंगला की। आपस में फिर चर्चा होने लगी, अरे आज सुबह सुबह गुलाब खां राधा राधा करता घूम रहा था, दौड़ता दौड़ता कहीं जा रहा था, पता नहीं कहां गया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए। सबने पूछा कि भाई आजकल गुलाब खां दिखाई नहीं देता, कहां गया। ढूंढा भी लेकिन मिले नहीं। महीना 2 महीना बीत गए। बोले भैया आजकल गुलाब खां कहां हैं। बोले पता नहीं। तो फिर ऐसी वार्ता हुई कि हो सकता है वो अपनी पुत्री को इतना याद करता था, उसके विरह में हो सकता है प्राण निकल गए हो, पता नहीं कहां है, उसका शव भी नहीं मिला। उसकी पुत्री के यहां जाकर के पूछवाया, बोले तुमको अपने पिता का कुछ अता पता है। बोले कि नहीं, यहां तो कब से नहीं आए, वो महीनों से नहीं आए। थोड़ी दिन चिंता हुई, फिर सब लोग भूल भाल गए। 6 महीना निकल गए, गुलाब खां जी का कोई अता पता नहीं है। 6 महीने बाद गुसाई जी रात्रि में किशोरी जी को शयन करा करके अपने घर जा रहे थे। तभी रात्रि का समय, घनघोर अंधेरा, जंगल में से आवाज आई गुसाई जी को, अरे गुसाई जी राधे राधे। गुसाई जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं। बोले कौन है भैया, कौन राधे राधे कर रहा हो। बोले अरे मैं हूं तुम्हारो गुलाब। बोले गुलाब, कहां है भैया तू। बोले मैं यहां हूं, इधर देखो। तो देखा तो एक निकुंज में एक झाड़ी के अंदर बैठे थे। बोले गुलाब, तेरी तो भैया पूरे बरसाने में ऐसी चर्चा भई कि तू तो पधार गए हो, तू तो मर गए हो, तू यहां कैसे। तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, 6 महीने पहले रात्रि में किशोरी जी ने सारंगी बजवाई और मेरी पुत्री का रूप धारण करके इतने दिनों तक किशोरी जी मिलती रही मुझसे। मैं उनको अपने हृदय से लगाने के लिए पीछे दौड़ा, निकुंज में प्रवेश कर गई और मुझे भी निकुंज में बुला लिया। मैं मरा नहीं हूं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं बना हूं, मेरे प्राण नहीं निकले हैं। किशोरी जी ने अब मुझको निकुंज में सारंगी की सेवा दे दी है, मैं निकुंज में पहुंच गया हूं और मेरा एक नाम रख दियो है। बोले कहा। बोले मेरो नाम रख दियो गुलाब सखी। गुलाब सखी है गई हूं सुबह। और इतना कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। सुबह पुजारी जी ने ये बात सब गोस्वामियों को बताई, बरसाने के लोगों को बताई। और आज भी बरसाने में वहीं पीली पोखर के पास गुलाब सखी जी का चबूतरा है। समाधि नहीं है उनकी, क्योंकि उनका देह तो मिला नहीं, केवल वहां वो गुसाई जी को दिखे थे, इसलिए यह माना जाता है कि वो यहीं कुंज निकुंजों में प्रविष्ट हो गए। सोचिए, एक नाम पुत्री का रखने मात्र से और उस नाम को विरह वेदना से बुलाने मात्र से किशोरी जी की कैसी कृपा गुलाब सखी के ऊपर हुई कि उनको निकुंज की प्राप्ति हो गई।